मित्रों, जय माता दी। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक मशनूई ग्रह बुध की, जो बनता है बृहस्पति और राहु के मिलने से। और इसी युति को कहते हैं कभी शाह कभी मलंग। मतलब ये इंसान को या तो राजा बना देती है या फिर फकीर। आज इसी रहस्यमय युति को हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। सोचिए एक ऐसा दिन है जब चारों तरफ घना कोहरा या धुआं छाया हुआ हो, कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है ताज़ी हवा, हमारी सांसें, और राहु राहु है वो धुआं। तो जब हवा और धुआं मिलते हैं तो एक घुटन सी महसूस होती है ना? बस यही एहसास है इस युति का। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। जब बृहस्पति और राहु मिलते हैं तो असर न तो बृहस्पति का होता है न ही राहु का। लाल किताब कहती है कि इनके मिलने से एक आर्टिफिशियल मर्क्यूरी यानी एक बनावटी बुध पैदा हो जाता है, और फिर जीवन पर सारा का सारा असर इसी बनावटी बुध का ही पड़ता है। ये इंसान को बहुत तेज दिमाग तो देता है, लेकिन साथ ही एक अस्थिरता भी दे देता है। वैदिक ज्योतिष हो या लाल किताब, दोनों में ही बृहस्पति और राहु की इस युति को एक नाम दिया गया है, गुरु चांडाल दोष। चलिए अब इस गुरु चांडाल दोष के पीछे का जो राज है उसे परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें पकड़नी है वो ये है कि फल न गुरु के मिलेंगे न राहु के। सारे के सारे परिणाम इस नए बनावटी बुध के हिसाब से ही आएंगे। ये कुछ ऐसा है जैसे दो अलग अलग केमिकल मिलकर एक तीसरा बिल्कुल नया कंपाउंड बना दें, जिसके गुण उन दोनों से बिल्कुल अलग हों। और यही वजह है कि इसके असर को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये युति बुध का फल दे रही है तो इसके जो प्रभाव हैं वो भी बड़े दोहरे और विरोधाभासी होते हैं। ये एक ऐसी ताकत है जो किसी की दुनिया को पूरी तरह से पलट सकती है। मतलब ऊंचाइयों से गिरा भी सकती है और गुमनामी से उठाकर शोहरत भी दिला सकती है। और यही है इस युति का सबसे नाटकीय पहलू। अगर जन्म किसी गरीब घर में हुआ तो ये युति उसे धनवान बना सकती है, और अगर किसी अमीर घर में जन्म हुआ तो उसे फकीर या मलंग जैसी स्थिति में ला सकती है। इंसान का स्वभाव भी अजीब हो जाता है। कभी तो वो बहुत आशावादी हो जाएगा और कभी घोर निराशावादी। सब कुछ एक्सट्रीम पर चलता है। चलिए उस धुएं वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। राहु यानी धुआं, बृहस्पति यानी सांस को खराब करता है। तो जैसे धुएं में दम घुटता है, वैसे ही घर में किसी को अस्थमा या सांस की तकलीफ हो सकती है, खास तौर पर दादा या पिता को। बृहस्पति सोने का भी कारक है और घर के बड़े बुजुर्गों का भी। तो सोने का नुकसान जैसे चोरी हो जाना या घर के बड़ों को कष्ट होना, ये सब भी देखने को मिल सकता है। और हाँ, ऐसा इंसान अक्सर आराम पसंद हो जाता है। और अब एक बहुत ही हैरान करने वाली बात, अक्सर ये देखा गया है कि जिंदगी में जो बड़े बड़े बदलाव आते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे, वो एक खास घटना के बाद शुरू होते हैं। और वो घटना है पुत्र संतान का जन्म। ये जैसे एक स्विच ऑन होने जैसा है जो इस युति की पूरी ताकत को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे ज्योतिष का विज्ञान क्या कहता है? तो देखिए, इसका जवाब ग्रहों के आपसी रिश्तों में छिपा है, उनकी दोस्ती और दुश्मनी में। जैसा कि हमने समझा, ये युति बुध का असर पैदा करती है। अब ज्योतिष में राहु और बुध पक्के दोस्त हैं, तो होता ये है कि ये दोनों दोस्त मिलकर मजे करते हैं, जिससे इन दोनों को तो फायदा होता है, लेकिन इस सब में उनके जो गुरु हैं बृहस्पति, वो खराब हो जाते हैं। उनकी सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। इसीलिए इस युति में बृहस्पति को पीड़ित माना गया है। पर ऐसा भी नहीं है कि ये युति हमेशा बुरे फल ही देती है। कुंडली के 7वें घर में, जो कि बुध का अपना पक्का घर है, और 12वें घर में, जो राहु का पक्का घर है, अगर ये युति हो तो ये हर क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता दिला सकती है। क्योंकि इन घरों में राहु और बुध अपने होम ग्राउंड पर होते हैं, जहां उनका प्रदर्शन हमेशा बेहतर होता है। इस युति का असर सिर्फ भौतिक जीवन पर ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक झुकाव पर भी दिखता है। गुरु और राहु की युति वाले जाहिरा भक्ति करते हैं, मतलब दिखाकर सबके सामने, जैसे हरे कृष्णा हरे रामा वाले कीर्तन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुरु और केतु की युति वाले गुप्त भक्ति करते हैं, जैसे विपासना साधना या हिमालय वाले साधु। सीधी सी बात है, राहु बाहरी दुनिया है और केतु अंदर की दुनिया। तो अब हमने समस्या को समझ लिया,
उसके कारण को भी जान लिया, तो चलिए अब इसके समाधान की बात करते हैं। लाल किताब के उपाय हमेशा बहुत लॉजिकल और सरल होते हैं। ज्योतिषीय उपायों का एक सीधा सा सिद्धांत है संतुलन बनाना। यहाँ अगर गुरु यानी बृहस्पति पीड़ित है तो उसकी मदद के लिए उसके दोस्त को बुलाना पड़ेगा। और बृहस्पति का सबसे अच्छा दोस्त और वफादार चेला कौन है? वो है केतु। इसलिए इस युति में बृहस्पति को ताकत देने के लिए सबसे पहले केतु की मदद ली जाती है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले केतु की मदद लेंगे। अगर कुंडली में केतु खुद कमजोर हो तो फिर हम चंद्रमा की मदद लेंगे। ऐसे में माता के द्वारा किए गए उपाय बहुत कारगर साबित होते हैं। और अगर चंद्रमा भी कमजोर हो तो आखिर में मंगल की मदद ली जाती है, यानी मंगल की चीजों को धर्मस्थान में दिया जाता है ताकि बृहस्पति को सहारा मिल सके। इस युति का एक बहुत ही सटीक और शानदार उपाय है किसी धर्मस्थान में एक बिजली का पंखा दान करना। अब देखिए इसके पीछे का लॉजिक कितना गहरा है। हवा का कारक है बृहस्पति और बिजली का कारक है राहु। पंखा क्या करता है? वो बिजली से चलता है और हवा देता है, यानी पंखा गुरु और राहु का जीता जागता मिश्रण है। और जब इसे धर्मस्थान में दान करते हैं तो दोनों ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा शांत हो जाती है। धर्म का धर्म और उपाय का उपाय। एक और विशेष उपाय है, खासकर अगर ये युति कुंडली के दूसरे, 5वें, 9वें या 12वें घर में हो। बेसन के आटे में प्याज और लहसुन का पेस्ट मिलाकर एक रोटी बनानी है। देखिए, बेसन गुरु का है और प्याज लहसुन राहु को शांत करते हैं। फिर इस रोटी पर अचार रखकर गुरुवार या शनिवार को किसी जरूरतमंद को दान कर दें। और हाँ, एक अतिरिक्त जानकारी, अगर किसी की कुंडली में गुरु और केतु की युति हो तो उसके लिए उपाय थोड़ा अलग है। वहां बिजली का पंखा नहीं बल्कि हाथ से झलने वाला पंखा निर्जला एकादशी पर दान करना चाहिए, क्योंकि केतु का संबंध टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि प्राकृतिक ऊर्जा से है। तो हमने इस काफी जटिल युति के कई पहलुओं को, इसके प्रभावों को और इसके बहुत ही लॉजिकल उपायों को समझा है। अब समय है ये देखने का कि हमने इस पूरी चर्चा से क्या सीखा। तो अब एक छोटा सा सवाल, बताइए, अगर गुरु चांडाल दोष में बृहस्पति को फायदा पहुंचाना है तो सबसे पहले किस ग्रह की मदद लेनी चाहिए? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर इस प्रस्तुति से कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे अपने किसी लाल किताब में रुचि रखने वाले दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। और लाल किताब एस्ट्रोलॉजी एजुकेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये युति किसी की कुंडली में है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सीखते रहें। जय माता दी।